गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे उसको द नेक्स्ट टॉपिक दैट मीन द नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो बेटा मैं टॉपिक शुरू करने से पहले एक चीज़ पहले बता दूंगा कि हो सकता है कि आपके बुक में ये चीज़ें थोड़े आगे पीछे मिले, बट मैंने इसके रिगार्डिंग एक सिस्टमेटिक वे से नोट्स बनाया था ताकि आपको ईजिली क्लियर हो सके कि ये चैप्टर करना कैसे। ठीक है, तो जैसे कि इसमें क्या कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, मैंने जैसे कि आप ये बताओ, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ये देख लो, अगर यही है तो इसमें कुछ ना कुछ सिस्टम तो होगा ना। अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा जा रहा है, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहे हैं या बाहर लिख रहे हैं, तो इनका बेटा कोई ना कोई सिस्टम तो होगा ना लिखने का। तो इसके बेटा कुछ रूल्स है। इसी तरह जैसे आपने +1 में पढ़ा था ना, ऑर्गेनिक में कुछ रूल्स पढ़े थे, उसी तरह बेटा ये भी रूल्स है। देखो फर्स्ट क्या कहते हैं कि ऑलवेज नेम ऑफ द कटाइन फर्स्ट। मतलब क्या है कि कटाइन का नाम सबसे पहले लिखना है। ऑलवेज नेम ऑफ द कटाइन फर्स्ट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ कंपाउंड। ठीक है, हमेशा कटाइन का नेम पहले लिखना है। दैट इज ऑलवेज राइट द कटाइन नेम, चाहे कोई भी कंपाउंड हो आपने उसका नेम पहले लिखना है। ओके, नेक्स्ट आएंगे एंड कटाइन का, और कटाइन के नेम के बाद ही आपने अनाइन का नेम लिखना है। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे तो अगर कॉम्प्लेक्स पॉजिटिवली चार्ज या न्यूट्रल है, ठीक है, अगर मान लो कोई भी कॉम्प्लेक्स पॉजिटिवली चार्ज हो या न्यूट्रल हो, इफ कॉम्प्लेक्स इज पॉजिटिवली चार्ज या न्यूट्रल, तो कैसे लिखना है? सबसे पहले नंबर ऑफ लिगेंड लिखना है, कितने। ठीक है, आपको पता ना डाई मतलब 2 होता है, ट्राई मतलब 2 मतलब डाई, ट्राई, टेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, टेट्रा एक्सेट्रा राइमिंग बन गई यहाँ पे, है ना। फिर उसका बेटा सबसे पहले नंबर लिखना है। ठीक है, चाहे अगर पॉजिटिवली चार्ज या न्यूट्रल हो तो पहले नंबर लिखना, डाई, ट्राई, टेट्रा है। उसके बाद नेम लिखना लिगेंड का। ठीक है, पहले नंबर फिर नेम। ठीक है, अब साथ साथ मैं एक मिनट एग्जांपल भी खोल लेता हूं आपके लिए। हाँ, अगर देखो जैसे बेटा ये लिगेंड है, ठीक है, ये लिगेंड है आपके पास, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये चलो यहाँ तो जस्ट एग्जांपल सिंपल सा लिगेंड दिया हुआ, ये लिगेंड है, तो पहले आपने क्या करना है, लिगेंड का, ये एक लिगेंड है तो क्या होगा, एक लिगेंड को तो सिंपल लिखते हैं। ठीक है, मोनो को इग्नोर कर दो, एक को ऐसा मोनो कहते हैं, उसे इग्नोर कर दो। अगर 2 लिगेंड होता तो मैं कहता डाई के बाद इसका नेम लिखता, उसी तरह यहाँ बताया गया, पहले लिगेंड का नेम फिर डाई या ट्राई। ठीक है, इफ मोर देन 1 लिगेंड एग्जिस्ट, अगर बेटा एक से ज्यादा लिगेंड एग्जिस्ट है तो आपने ये देखना है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अगर ABCD वाले ऑर्डर में पहले कौन आता है। अगर एक से ज्यादा लिगेंड है तो आपने ये देखना है कि ABCD अगर पढ़ते हो A से Z तक तो पहले कौन आता है, जो पहले आएगा उसका नेम पहले लिखोगे। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे देन राइट द नेम ऑफ मेटल। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, हमने सबसे पहले देखना है कि लिगेंड 1 है कि 2 है कि 3 है, डाई, ट्राई या टेट्रा, वो लिख दिया। फिर लिगेंड का नेम लिखना है। अगर एक से ज्यादा लिगेंड है तो आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिखना। उसके बाद आपने क्या लिखना, मेटल का नेम लिखना है। ठीक है, अब ये देखो ये लिगेंड है, अब देखो लिगेंड क्या करता है, मेटल को डोनेट करता है, मेटल लिगेंड के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, तो फिर हमने मेटल का नेम लिखना है। फाइनली राइट द नेम ऑफ अनाइन, फिर लास्ट में आपने क्या लिखना, नेम ऑफ अनाइन। ठीक है बेटा, अब देखो, अब यहां एग्जाम्पल के लिए देख लो, इस पूरे को बोलेंगे कॉम्प्लेक्स एंटिटी बोलोगे। ठीक है, ड्यू टू द 3Cl नेगेटिव, कॉम्प्लेक्स एंटिटी क्या है बेटा, पॉजिटिव। और याद रखना इस 3 क्लोरीन करके ही इस पे क्या होता है, 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा कॉम्प्लेक्स एंटिटी के ऊपर, और इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, 3 नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब देखो अगर मैं बात करूं, कुछ चीजें देख लो। अब ये एग्जांपल देखो, ये क्या है, मेटल है, ये मेटल है, ये लिगेंड है, ये भी लिगेंड है, और ठीक है, और ये क्या है, अनाइन है। अब देखो कैसे लिखना, अब यहाँ पे वो केस आ गया कि 2 लिगेंड आ गए, तो पहले हमने देखना, पहले A आता है कि पहले, अब देखो अब इसमें भी कुछ रूल है। अगर ये देखो मैंने इकट्ठे एक ऐसा एग्जांपल लिया जिसमें आपके सारे प्रॉब्लम्स एक ही बारी में सॉल्व हो जाएगा। अगर मान लो इसे भी अमीन बोलते हैं और इसे एक्वा बोलते हैं, तो आपको पता ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है। अगर फर्स्ट सेम है तो फिर आप सेकंड पे जाएंगे, अगर दोनों का फर्स्ट A है तो आप सेकंड पे जाओगे। ठीक है, सेकंड M है फिर Q है, अब देखना पहले M आता है कि पहले Q आता है। ठीक है, ओके बच्चे, यहाँ तक क्लियर है।
ठीक है। इफ द अल्फाबेटिकल ऑर्डर इज द सेम देन लुक द सेकंड, दैट इज द ए, देन लुक सेकंड एम या क्यू। पहले कौन आता है फिर हम उसे देखेंगे। ये भी क्लियर है। इसके बाद देखो आप क्या करोगे, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप देखोगे तो आप ध्यान से देखो पीछे वाले को, आप ध्यान से देखो हमने पीछे वाले में क्या सीखा था। अगर मैं पिछले वाले को ध्यान से देखो तो इसमें देखो क्या था। अब ये देखो 3 को क्या बोलेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, लिगेंड का नंबर। 3 को क्या बोलते हैं, टेट्रा, ये क्या है, अमीन, टेट्रा अमीन, टेट्रा एक्वा क्रोमियम, ठीक है। ये तो जस्ट सिंपल सा नेम है, वो मैंने लिख दिया, ठीक है। ये आपको क्लियर है यहाँ तक। ये भी बेटा पूरा नहीं है, अभी और नेक्स्ट एग्जांपल करोगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखो, उसके बाद हम क्या करते हैं कि क्रोमियम आपने लिख लिया, ये तो जस्ट अगर मैं सिंपल से जो मैंने ऊपर बताया उसके अकॉर्डिंग बताया। अब इसमें आपको हमेशा याद रखना मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट भी बताना है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है आपको, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आई थिंक आपको बेटा आता होगा, ठीक है। तो अगर नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, वो मैं बता देता हूँ। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए क्या करते हैं कि उसके साइड वाले देखो, याद रखना ये NH3 और H2O न्यूट्रल लिगेंड होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो इस पर भी कोई भी चार्ज नहीं होता। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा ऐसे निकालते हैं X, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल का सिंपल सा तरीका, ये स्क्वायर एंटिटी लो, ये स्क्वायर एंटिटी पूरा का पूरा लो, ठीक है। जिसका आपने निकालना है उसको क्या मान लो बेटा, X मान लो, ठीक है। उसके बाद लिगेंड्स पे देखो क्या चार्ज है, जिसका आपने निकालना है उसको मान लो X, और देखना लिगेंड पे क्या चार्ज है। लिगेंड पे क्या चार्ज है, इस पे 0 है, इस पे 0 है, मतलब ये 0 चार्ज हुआ। अब ये आप देखोगे कि ये स्क्वायर एंटिटी पे कोई चार्ज है। अगर मैं एंटिटी बंद करता हूँ इस पर कोई चार्ज है, तो आपको पता है ये 3 नेगेटिव करके इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज है, इस पर +3 चार्ज है। तो अगर मैं सारा सॉल्व करूंगा तो क्रोमियम पे कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, नेगेटिव का। ये क्लियर है यहाँ तक, कोई बात नहीं, 1-2 एग्जाम्पल और करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो इसका एक्चुअल नेम क्या आएगा, ट्राई अमीन ट्राई एक्वा क्रोमियम 3, इस चार्ज मतलब इसका ऑक्सीडेशन 3, और क्लोरीन है ना, इसको क्लोराइड बोलेंगे, ठीक है। दे ऑलवेज राइट इन रोमन नंबर, और हमेशा याद रखना कि कभी भी आप ऑक्सीडेशन स्टेट 1 2 3 4 के में नहीं लिखोगे, हमेशा आप लिखोगे रोमन नंबर में, ठीक है। नंबर ऑफ NH3 3 है, नंबर ऑफ H2O 3 है, नंबर ऑफ लिगेंड आर अमीन एंड एक्वा, और सेंट्रल मेटल क्या है इसमें, क्रोमियम है, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है। तो क्या होगा, नेम ऑफ अनाइन क्या है, क्लोराइड है, तो इसका नेम ये आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद अब मैं एक चीज बताता हूँ, इफ कॉम्प्लेक्स, अगर कॉम्प्लेक्स क्या हो, नेगेटिवली चार्ज हो, इफ कॉम्प्लेक्स इज नेगेटिवली चार्ज, तो क्या होगा, द नेम ऑफ कटाइन। अगर देखो ये तो पॉजिटिवली चार्ज था, मतलब बात क्या होगा, अगर स्क्वायर एंटिटी के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज हो, ठीक है, तो वो पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। अगर स्क्वायर एंटिटी के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो वो नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स होगा, ये ठीक है। इससे बात करें, पहले मैंने पॉजिटिव की बात करूं, नेगेटिव की। इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, राइट द कटाइन इफ द, अगर पहला क्या हो, नेगेटिवली चार्ज हो, फिर क्या करना है आपने, पहले क्या लिखना है, नेम लिखना है कटाइन का, ठीक है। अगर नेगेटिवली चार्ज हो, स्क्वायर एंटिटी पे नेगेटिव चार्ज हो, तो पहले नेम लिखना है कटाइन का, यानी जो पॉजिटिव वाला है ना, पहले उसका नेम लिखना है, कुछ भी हो सकता है पॉजिटिव वाला, उसका नेम लिखना है आपने। फिर नाम लिखना है लिगेंड का, फिर वही वाला रूल फिर आ गया, नेम लिगेंड का लिखना है। अगर एक से ज़्यादा लिगेंड है तो वही पुराना वाला रूल आ गया, फिर एक से ज़्यादा लिगेंड है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। एज द कॉम्प्लेक्स आयन इज अनाइन, द नेम ऑफ द मेटल एंड्स विद द सफिक्स इट। अगर एक चीज और बेटा छोटा सा याद रखो, अगर कॉम्प्लेक्स क्या हो, अनाइन है, यानी कि नेगेटिवली चार्ज वाला है, तो जो भी मेटल होगा उसके नेम के आगे, उसके नेम के लास्ट में आपके लिखोगे 8 ATE, ठीक है। कोई भी मेटल है लास्ट वाले में आपने 8E लिख देना, फॉलोड बाय द ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद, ठीक है। अब इसका एग्जांपल भी हम आगे करेंगे, इसका एग्जांपल हम आगे करेंगे पेज नंबर 9 पे। हाँ देखो,
एग्जाम्पल के लिए कोवाल्ट इन द कॉम्प्लेक्स अनाइन इज कॉल्ड कोवाल्टेट। अगर इसमें एग्जाम्पल लूंगा तो इसे कोवाल्ट बोलते हैं ना, कोवाल्ट बोलते हो ना, COBALT कोवाल्ट। और क्योंकि ये अगर मैंने अनाइन वाले का नेम लिया तो इसमें 8 आ जाएगा, और प्लेटिनियम को प्लेटिनेट बोलेंगे। और एग्जाम्पल ये रहा, ये एग्जाम्पल है, कॉम्प्लेक्स एंटिटी है, ठीक है। यानी कि इस पे अगर 4 पॉजिटिव चार्ज है और इस पे क्या होगा 4 नेगेटिव होगा, स्क्वायर एंटिटी नेगेटिव वाला है। तो इसमें देख लो बेटा ये क्या है, साइनाइट है। और याद रखना कुछ रूल्स है बेटा, वो मैं चलो बता दूंगा आगे जाते जाते। साइनाइट को साइनो बोलते हैं, पोटाशियम हेक्सासाइनोफेरेट इसका नेम क्या होगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, पहले कटाइन का नेम आएगा इसमें ऑलवेज। अगर अनाइन वाला रूल है इसमें पहले कटाइन आएगा, ठीक है। अगर मतलब स्क्वायर एंटिटी पे नेगेटिव चार्ज है तो पहले कटाइन का नेम आएगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पहले इनका नेम और बाद में जो नेगेटिव वाला है, ठीक है। अगर स्क्वायर एंटिटी पे नेगेटिव चार्ज है तो पहले कटाइन का नेम आएगा, अगर स्क्वायर एंटिटी पॉजिटिव चार्ज है तो जो अनाइन होगा वो लास्ट में आएगा, ठीक है। अब पोटाशियम हेक्सा, इसे साइनाइड को साइनो बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे फेर 8, क्योंकि 8 क्यों लिखा है, क्योंकि इस वाले मेटल आयन पे 8 आएगा आखिरी में, और 3 हो गया, नेम पता लग गया। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बात करोगे इस पे क्या चार्ज है बेटा, 4 नेगेटिव है। साइनो जो होता है बेटा ऑलवेज 1, इस पे एक साइनो पे 1 नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि मेरे पास 6 है। तो यहां मैं क्या करूंगा, ये देखो क्या किया मैंने, प्लस -1 एक चार्ज होता है, 6 है टोटल, और उस तरफ 4 नेगेटिव, ये ठीक है। अब भी प्लस माइनस माइनस होगा, तभी मैंने माइनस लिखा, ये सॉल्व किया तो मेरे पास +2 आ गया, यानी कि फेरेट पे +2 मतलब 2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया। क्लियर है यहाँ तक। नेम ऑफ द कटाइन इज पोटाशियम, नेम ऑफ द CN नेगेटिव 6 है, नंबर ऑफ द साइन नेगेटिव 6 है। लीगेंड क्या है, साइनाइड, विच वेल नाउ एज साइनो बोलते हैं इसको ड्यूरिंग द नोमेनक्लेचर। और सेंट्रल मेटल एटम Fe है, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इतना है, पोटाशियम की ये हुआ, ठीक है। अगर बेटा नेमिंग आ जाता है, वैसे तो 1 नंबर में पूछ लेते हैं, अगर कहीं 2 नंबर में पूछ लेंगे तो आपको हर एक चीज बताना पड़ेगा, जैसे मैंने ये लाइन वाइज आपको बताया, ठीक है। अब बता हम नेक्स्ट क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ लीगेंड्स। लीगेंड्स कितने तरह के होते हैं, on the basis of their classification ligand are on the basis of their charge। हम ligand को कैसे देखते हैं, उसके चार्ज के बेसिस पे, बेसिस ऑफ देयर डोनेटिंग साइट्स, ठीक है। उस पर चार्ज के बेस पे ligand को देखेंगे और वो डोनेटिंग साइट्स के बेस पे देखेंगे, मतलब वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है कि न्यूट्रल है। while you writing the name of the following चेंज अकर, और ये क्या बोल रहे हैं, जब भी आप इनको लिखोगे, मतलब लीगेंड के बारे में लिखोगे तो क्या करोगे, कुछ ना कुछ चेंजेस आएगी। जैसे कि आप देखो, जब भी इसका बेटा नेम लिखोगे लीगेंड का तो कुछ ना कुछ चेंज अकर आएगा। जैसे 8 है तो ATO आएगा, इट्स एंड विद 8 देन राइट ATO। जब भी बेटा कोई भी लीगेंड 8 से आएगा तो उसको हमने ATO लिखना है। ITE है तो ITO लिखेंगे, मतलब ITE है तो एंड ITE है तो ITO लिखेंगे। IDE है तो IDO लिखेंगे, ठीक है। ये क्लियर है। अब ये तो मैंने बेटा ऊपर थोड़ा सा बता दिया कि अगर 8 से एंड है तो ATO लिखोगे, 8 से एंड है तो ITO लिखोगे, IDE लिखा है तो IDO लिखोगे, ठीक है। ये थोड़ा सा बेटा लर्न तो करना ही पड़ेगा अगर नेम करना चाहते हो, और क्वेश्चन तो 100% है ये, इसमें से एक 2 3 4 नंबर का ये नेम आ ही जाएगा, मतलब 2 नंबर के तो पक्के बेटा हर साल आता ही है। अब जैसे कि बात करूं नेगेटिवली चार्ज, ये देखो मैंने वो क्यों बताया, अगर नेगेटिवली चार्ज लीगेंड है, ठीक है, तो वो आप कैसे लिखोगे, ये क्या रूल है कि अब जैसे मैंने पीछे बोल तो दिया, साइनाइड को साइनो लिखो, बट आप बोलोगे सर मुझे कब से लगेगा कि साइनो लिखना क्या लिखना, तो इसके लिए बेटा ये 3 सिस्टम है, ये है तो ये लिखेंगे, ये है तो ये लिखेंगे, ये है तो ये लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखो साइनाइड IDE है ना, तो आपने IDE को क्या बोला था, IDO लिख दो, साइनो लिख दो, साइनोडो लिख दो, सही है। ये देखो अगर CN है तो साइनाइट है और NC है तो आइसोसाइनाइट है, याद रखना आइसोसाइनाइड IDE है ना, तो या तो आइसोसाइनो लिख दो या आइसोसाइनाइड IDE, आइसोसाइनाइडो O आएगा, सॉरी, ठीक है। अगर OCN है तो यानी कि साइनाइट है, साइनेट है तो साइनाइटो आएगा। और याद रखना ये कहाँ से बनता है, अगर इसकी बात करूं
तो ये बनता है साइनिक एसिड से, HOCN से बनता है ये, ठीक है। अगर NCO की बात है तो इसे बोलता है आइसोसाइनाइड बोलते हैं, इसे मतलब ये तो कन्वर्जन है, थायो वाले से थायोसाइनाइड से थायोसाइनाइटो बनेगा, आइसोथायोसाइनेटो से आइसोथायोसाइनेटो बनेगा। हाइड्राइड है तो हाइड्राइडो आएगा, ठीक है। H नेगेटिव मतलब हाइड्राइड तो हाइड्राइडो आएगा, ठीक है। ये थोड़ा बहुत कन्वर्जन मैं बता रहा हूँ, वैसे तो आपके बुक में और भी लिखे होंगे, बट मेनली जो तो मैंने लिखा। अगर इसमें बात करोगे एक्टिव मेटल कौन कौन से है, तो एक्टिव मेटल बेटा हाइड्राइड एक्टिव मेटल है। अगर एक्टिव मेटल की बात करूँ, जैसे कि हाइड्राइड है वो होता है लिथियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, ठीक है। ये एक्टिव मेटल्स होते हैं। अब जैसे डी नेगेटिव है तो क्या है, ड्यूट्राइड है तो ड्यूट्राइडो आएगा, हाइड्रोक्साइड है तो हाइड्रोक्सो आएगा, ठीक है। ये क्लियर है यहाँ तक। अब उसके बाद बेटा ये तो आपने पढ़ा, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड हो तो क्या चेंजेस करने हो। अगर न्यूट्रल वाला है तो क्या आएगा, ये न्यूट्रल वाले तो थोड़े हैं, कुछ ही हैं, 5-6 हैं न्यूट्रल वाले, उसको तो सिंपल याद कर लोगे। वाटर को एक्वा बोलते हैं, CO को कार्बोनिल बोलते हैं, ठीक है ना। डोनेट ओनली 1 लोन पेयर, ठीक है। कार्बोनिल को आप ऐसे भी लिख सकते हो, C ट्रिपल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O भी लिख देते हैं समटाइम। तो इसमें होता है कि ये अपना लोन पेयर इसे देता है कार्बन को, यहाँ नेगेटिव बना लेता है, ये लोन पेयर दे रहा है यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए ये बनता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट, फॉर्मल चार्ज, ये भी निकाल के मैंने जस्ट रख दिया, जस्ट फॉर नॉलेज के लिए। अगर हम इसी CS की बात करेंगे तो इसको थायो, क्योंकि CS को बोलते हैं बेटा थायोकार्बोनिल, ठीक है। अगर मैं इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लूँ जस्ट फॉर नॉलेज के लिए बेटा, ये अमोंग CO और CS विच आर मोर स्टेबल। अगर मैं CO कार्बोनिल या थायोकार्बोनिल की बात करूँ तो इसमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, तो इसका आंसर है बेटा कार्बोनिल, ठीक है। कार्बोनिल और कार्बोनिल और थायोकार्बोनिल में कौन स्टेबल है, आंसर आएगा कार्बोनिल, ठीक है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि देखो कार्बोनिल में क्या होता है, 2p ओवरलैप होता है। कार्बोनिल में क्या होता है बेटा, 2p ओवरलैप। कार्बोनिल में क्या है, कार्बोनिल में भी 2p है, 2p ऑर्बिटल है, और O में भी, ऑक्सीजन में 2p ऑर्बिटल है, इसलिए उसमें 2p ओवरलैप होता है। और वो ज़्यादा आपको पता ना कि साइज सेम हो तो ओवरलैप बहुत अच्छा होता है। और एज कम्पेयर टू CS की बात करो, थायोकार्बोनिल की बात करो तो इसमें क्या होता है, कार्बन का 2p होता है और उसका 3p होता है, इसका सल्फर का 3p होता है, और उनका बीच में बेटर ओवरलैप नहीं होता है, तो कंपाउंड अच्छा नहीं बन पाता, ठीक है। इसलिए अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो कार्बोनिल ज़्यादा स्टेबल है थायोकार्बोनिल से, ठीक है। तो ये 2 नंबर में देखो मैं आपको जस्ट पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि क्या क्या पूछा जा सकता है। बेटा कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इसका कोई फिक्स नहीं होता, ठीक है। तभी मैं जितना हो सकता है कि मेन आपको बताई जा रहा हूँ। अगर PS3 की बात करूँ इसे फॉस्फिन बोलेंगे, NH3 को अमीन बोलेंगे, ठीक है। अगर PS3 का अगर स्मेल, अगर फॉस्फिन की स्मेल बेटा कैसे होता था, रोटन फिश ऑर्डर होता है इसका, ठीक है, जला हुआ मछली की तरह स्मेल आती है इसमें से, ठीक है। अगर N और इसे बोलते हैं बेटा नाइट्रोसाइल, ठीक है। ये क्लियर है। जस्ट साथ साथ में मैं जस्ट नॉलेज की चीज़ें बता रहा हूँ। मेनली तो आपने यही देखना कि पॉजिटिव मतलब क्या है, कि पॉजिटिव लिगेंड में क्या चेंजेस आ रहे हैं, नेगेटिव में क्या, या न्यूट्रल में क्या, थोड़ा बहुत चेंजेस क्या रहा, ताकि जब आप नेम लिखो तो सीधा ही वाटर को वाटर ना लिख दो, वाटर को एक्वा लिखो या साइनाइड को साइनो लिखो, ये सब, ठीक है। अगर पॉजिटिव चार्ज वाली की बात करो तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, पॉजिटिव चार्ज वाला, कुछ ही पॉजिटिव चार्ज वाले लिगेंड, कुछ ही लिगेंड प्रेजेंट है, जैसे कि NH3, इसको बोलते हैं बेटा हाइड्राजीन, ठीक है। और ये आपका लास्ट मतलब इसके बाद जो आपका मेन कोऑर्डिनेशन है वो शुरू हो जाएगा। दे आर नॉट ए पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड, मतलब जो पीछे हाइड्रोजन के बारे में बताया वो पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड नहीं होता, बट अगर इनमें क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज प्रेजेंट इन आल्सो डोनेट, ठीक है। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज लिगेंड नहीं होता, बट NH3 सिंगल बॉन्ड NH3 पे होता, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट किया जा सकता है, और वो कब होगा, जब वो लोन पेयर डोनेट कर देंगे, ठीक है। ये बताया गया यहाँ पे, जब एक H पॉजिटिव डालेंगे इसमें तो ये क्या करेगा, H पॉजिटिव ले लेगा और यहाँ पे डोनेटिंग साइड बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज लिगेंड। इसी तरह अगर हम NO की बात करोगे तो ये भी ऐसे बन सकता है, इसे आइसोनेट्रल आयन बोलेंगे। और अगर मैं बात करूँ कि ये स्टेबल है, A स्टेबल है कि B स्टेबल है, मतलब डोनेट करने से पहले स्टेबल है, मतलब कि ये लोन पेयर देने से पहले स्टेबल, लोन पेयर देने के बाद स्टेबल होगा, तो आंसर आएगा
बी इज मोर स्टेबल इन विच 3 बॉन्ड, क्योंकि बी ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें 3 बॉन्ड है, जितना बॉन्ड होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा। और साथ में स्टेबल होने की रीज़न ये भी है कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। नाइट्रोजन में भी ऑक्सीजन में दोनों तरफ ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। नेम ऑफ द अनैनिक कॉम्प्लेक्स की अगर बात करूँ, ऑल रूल्स, अगर मैं अनैनिक कॉम्प्लेक्स की बात करूँ तो बेटा सभी रूल सेम है, सफिक्स एंड विद 8, ठीक है। सभी रूल सेम है, सफिक्स भी एंड विद 8 होगा फॉर सम मेटल। देखो ठीक है, अब देखो सभी रूल सेम है, अनैनिक कॉम्प्लेक्स में भी सभी रूल सेम है, ठीक है। सफिक्स भी एंड होगा 8 के साथ। बस एक एक्सेप्शन अगर बोलने को बोल सकते हो, जैसे आयरन को क्या बोलते हैं, एफी को क्या बोलता है, आयरन, इसका मतलब आयरनेट होना चाहिए ना उसका नेम, बट हम फिर भी आयरन को फेरस बोलते हैं ना, ठीक है। ये एक एक्सेप्शन नहीं उसका, ये लेटिन नेम यूज करते हैं, फेरेट, ठीक है। जैसे ये कुछ है, प्लेटिनम को प्लेटिनेट, जिंकेट, एजी को क्या बोलते हैं, एजी है। ये देखो बोरेट हो गया, क्यूपरेट हो गया, कोबाल्टेट हो गया, निकलटेट हो गया, ठीक है बेटा। यहाँ पे आपका ये मतलब कि जो आपका मेन ये वाला पोर्शन था, जो कोऑर्डिनेशन शुरू करने के लिए मेन था, जिसमें आपके नेमिंग कैसे करना है, लिखना कैसे है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालना है, ठीक है, लिगेंड कौन है, सेंट्रल मेटल एटम क्या है, वो क्या है, मतलब वो दोनों के रोल क्या है, क्या हेल्प करते हैं, क्वांटिटी कौन है, कोऑर्डिनेशन नंबर कौन है, कोऑर्डिनेशन क्वांटिटी क्या है, ये सभी क्वेश्चन के बेटा आंसर मिल चुके हैं। इसके बाद जो बेटा इस चैप्टर में आपका रह गया है, इस चैप्टर में एक दो थ्योरी पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है बेटा। थैंक यू फॉर टुडे।